वन होल वीक ऑफ जनवरी मैं बस उठ रही थी, बुक को देख रही थी, बुक कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो तुम्हें अपने माइंड में डिस्टिंक्शन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करने पाओगे ना, एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया। आई एम a second year MBBS student at GMC at Chandigarh. It would mean a lot to me if you'll take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I know liking my videos, and it will motivate me to make even more for you. So I have my exams going on right now, and I just got some time in between, so as a free. So I thought I'll just discuss a few things with you. I wanted to discuss some common mistakes which a lot of NEET aspirants make in the last 5 months. एंड ये अगर आप अवॉइड करो तो आपका काफ़ी बेटर हो सकता है स्कोर। एंड ये मिस्टेक्स मैंने भी इनफैक्ट की थी। तो व्हेन आई स्टॉप मेकिंग देम आई डिड सी अ ह्यूज इंक्रीज इन माई स्कोर, लाइक 140 150 मार्क्स का तो डायरेक्ट। तो I will be discussing those with you, and I just hope that you, if you recognize that you might also be making these mistakes, then you can work towards not making them and improving. One of the most common mistakes which NEET aspirants make during this time is they do not read NCERT. A lot of NEET aspirants, they निगलेक्ट एनसीईआरटी। इस टाइम पे 5 महीने जाते हैं, कई स्टूडेंट्स अभी भी अपने ट्यूशन के मॉड्यूल्स ही पढ़ रहे होते हैं, जो उन्होंने नोट्स एक्स्ट्रा बनाया होता है वही पढ़ रहे होते हैं। दे थिंक कि दैट्स बेटर। ऑब्वियसली दे विल कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, दे विल बी मोर एलैबोरेट। ठीक है, दे यू माइट फाइंड देम बेटर कि ठीक है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बेटर समझाया हुआ है। बट एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी शुड बी योर मेन रिसोर्स। तो जो भी नीट एस्पिरेंट अभी कोई देख रहा है जो बाकी रिसोर्स के पीछे पड़ा हुआ है अभी भी, बिकॉज ट्यूशन के टेस्ट में एक्स्ट्रा आता है या ट्यूशन के टेस्ट में सिर्फ एनसीईआरटी से करके नहीं होता, प्लीज़ आई सेड दिस मैनी टाइम्स बिफोर इज़ वेल कि कई बार नहीं आते ट्यूशन के टेस्ट में मार्क्स, बट आपको उन टेस्ट को बस एक एज अ लर्निंग मेथड देखना है, नॉट एज अ वे ऑफ चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी कि चलो इन टेस्ट में स्कोर करने के लिए हम उनके मॉड्यूल्स पढ़ के जाएंगे ताकि इन टेस्ट में स्कोर आ जाए। एंड अगर तुम्हारा आ भी जाएगा, यू विल सेट योर सेल्फ अप फॉर फेलियर इन नीट, बिकॉज वहाँ पे आपको एनसीईआरटी इतनी अच्छे से आनी चाहिए कि अगर कोई रीजनल क्वेश्चन आया ना, आपको लाइन पढ़ के पता लग जाए कि एनसीईआरटी में दिया था, इसका आंसर ये है। बिकॉज मैंने इतने अच्छे से पढ़ी थी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, मेरे ऑर्गेनिक में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। एंड मेरे को याद है हमारा ऑर्गेनिक में एक आया था रीजनल क्वेश्चन, तो उसमें मेरे को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, बिकॉज वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी। मैंने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ी थी। तो आई वुड से कि अपनी एनसीईआरटी को निगलेक्ट मत करो। जैसा मर्जी टेस्ट आ रहा है, जितना मर्जी बाहर से आ रहा है, अगर आपको लग रहा है आप ट्यूशन के मॉड्यूल्स पढ़ के उसमें स्कोर कर लोगे, आप कर भी लोगे शायद, बट आपकी एनसीईआरटी अगर निगलेक्ट हो रही है उस प्रोसेस में, तो उसका कोई फायदा नहीं है जनरली लॉन्ग रन में। Okay, so quick interruption of the video. Here's a question. NCERT based take completely. Take your time. You have 30 seconds. You can pause the video and let's see how much you know NCERT, कितनी आपने अच्छे से पढ़ी है. Write your answer in the comment section and I will reply to the first 3 replies which come. The next thing, which is I think would be the biggest mistake which I also made and काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स अभी कर रहे होते हैं, is कि वो टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। See, I know, I've been there. I was also an aspirant who was scoring low 5 months before NEET, and मैं बहुत डरती थी टेस्ट देने से। मैंने इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक दिया भी नहीं था, एंड इट इज़ अ ह्यूज मिस्टेक दैट आई मेड। एंड मैं बोलती भी हूँ कि अगर मैंने नहीं की होती, आई वुड हैव सीन अ मोर फास्ट लाइक इंक्रीज इन माई स्कोर। तो येस, आई नो बहुत स्ट्रेस होता है इस टाइम पे, बहुत डर लगता है। जिसका स्कोर स्पेशली जिनके 300 400 में आ रहा होता है, उनको बहुत डर लगता है एंड लगता है कि शायद नहीं देंगे टेस्ट, डर लग रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, उस डर से अगर तुम जीत गए ना, यू विल सी दैट योर स्कोर विल इम्प्रूव। मेरा भी नहीं हुआ था, इट्स नॉट लाइक कि मेरे 470 530 आ रहे थे एंड सीधा मैं 640 50 पे जंप कर गई थी। मेरे टाइम पे तो चलो डिफरेंट था ना कि मेरे को 600 प्लस ही रहना था चंडीगढ़ लेने के लिए, अब तो चलो कट ऑफ और हाई हो गई है। बट स्टिल मेरे लिए ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार 460 430 470 मेरे मार्क्स आए एंड मैंने डायरेक्टली 600 पे जंप कर गई एक टेस्ट में। ऐसा नहीं था, इट टुक मी 7 8 टेस्ट एटलीस्ट टू जंप फ्रॉम 470 530 टू 590 एंड 600 इश। ठीक है, इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट तो था जो काफ़ी बाहर से आते थे, एंड उसमें भी मेरा लास्ट टेस्ट जो मैंने उस इंस्टीट्यूट किया था, मेरे मैक्सिमम 610 आए थे। सो एंड दैट वाज लाइक 3 4 डेज बिफोर नीट। तो किसी एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अगर तुम्हारे कम आ रहे हैं, डज नॉट मीन कि नीट में तुम्हारे उतने ही आएंगे, उससे कम ही आएंगे। लास्ट के मंथ्स में रिविजन के बाद टेस्ट देख के उनको एनालाइज करने से बेटर और कुछ भी नहीं है। और कोई चीज़ तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम जितना मर्जी एक्स्ट्रा पढ़ लो, चाहे तुम जितनी बारी एनसीईआरटी भी पढ़ लो ना, अगर तुमने उसका टेस्ट नहीं दिया, उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करके मिस्टेक्स को अच्छे से समझा नहीं अपनी,
तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती है। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम बस पढ़ते रहो, क्योंकि मैं भी ऐसी करती थी, मैं पढ़ती रहती थी, मुझे आता है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी काफ़ी ज़्यादा। मैं 100-200 क्वेश्चन बैठ के प्रैक्टिस करती थी, पीवाईक्यूज करती थी, हो जाते थे। बट जब मैं टेस्ट देती थी मेरे मार्क्स कम आते थे। आई थिंक कि क्यों हो रहा है ये, बिकॉज मैं टेस्ट इतने कम दे रही थी भी और मैं उनको अच्छे से एनालाइज भी नहीं कर रही थी। सो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट miss tests or scare away from giving tests, and if you are giving tests, please make sure that you are analyzing them properly. Next thing is mostly related to the previous point, कि कई बार ऐसा होता है कि आपके टेस्ट होते हैं, आपके काफ़ी सारे बैचमेट्स होते हैं, वो भी टेस्ट दे रहे होते हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं एंड आपके कम आ रहे होते हैं, तो यू स्टार्ट कंपेयरिंग एंड ओवर एनालाइजिंग योर शॉर्टकमिंग्स वे मोर देन यू शुड। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि आई यूज्ड टू फील वेरी लेफ्ट आउट एंड वेरी साइडलाइंड बाय माय फेलो नीट एस्पिरेंट्स, कि उनके मार्क्स आ रहे होते थे, मेरे नहीं आते थे। यूज्ड टू सी द लिस्ट एंड मुझसे बहुत ओवरवेल्म रहती थी कि इनके तो आ रहे हैं, मैं ही नहीं शायद कर पा रही, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा, सबका हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा नहीं हो पाएगा। तो आई वुड से कि हाँ ठीक है, यू नीड टू हैव दैट कम्पिटिटिव स्पिरिट, इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम, बट इतना ज़्यादा उस चीज़ में कैरिड अवे मत हो जाओ कि यू फॉरगेट कि आपको अपनी गलतियों को एक्चुअल में समझना है और उन पे वर्क करना है। मैंने अपना माइंडसेट जो चेंज किया था पॉजिटिवली इन द लास्ट 4-5 months वाज दिस, कि चलो ठीक है, आई एम कम्पीटिंग विद पीपल, दिस इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड आई वांट टू गेट अहेड ऑफ दीज पीपल, बट माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन राइट नाउ इज मी इन माई लास्ट टेस्ट। मैं हमेशा ये कोशिश करती थी, इवन नाउ आई नो दिस इज अनरिलेटेड, बट इवन नाउ दैट आई डू यूट्यूब, ठीक है, एंड मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो यूट्यूब एनालिटिक्स में ना अच्छे से एनालिटिक्स आता है कि आपका वीडियो कहाँ स्टैंड करता है, कैसे है। तो मैं हमेशा उसमें मेरा वो आता है कि अच्छा दिस शॉट इज थर्ड आउट ऑफ द प्रीवियस 10 शॉट्स दैट यू posted, और फर्स्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ, या फिर इट्स स्टिल परफॉर्मिंग एज इट यूजली डज। तो मेरे लिए हमेशा वो होता है कि मैंने अपनी लास्ट चीज़ जो मैंने की थी, या जो भी मैंने लास्ट चीज़ पुटअप की है, कुछ भी किया है, उससे मेरी प्रेजेंट कितनी बेटर हुई है या कहाँ वो स्टैंड करती है। सो ये हैबिट मैंने नीट के टाइम पे की थी इनकलकेट अपने आप में, कि मतलब अगर तुम कुछ करो, अभी भी अगर मैं कुछ करूँगी एंड इफ देयर समवन एल्स हु इज डूइंग इट एंड दे आर डूइंग बेटर, और दे माइट गेट मोर व्यूज, सब्सक्राइबर्स और व्हाटएवर, ठीक है, मैं उससे उस चीज़ से अगर कंपेयर करना शुरू कर दूँ कि ओ यू नो मैं कर रही हूँ, दैट पर्सन इज ऑल्सो डूइंग इट एंड दे डूइंग बेटर एंड ऐसे ऐसे, तो मैं तो डिमोटिवेट ही हो जाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू एक्सेल एट ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले भी करती थी कि मैं अपना छोड़ के बस उसको देखती थी कि उनका कैसे हो जा रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पाया, मेरा क्यों नहीं स्कोर आ रहा, मेरा क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा, मेरा क्यों नहीं रैंक आ रहा, मैं क्यों नहीं टॉप 10 में आ रही। तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब डिमोटिवेट खुद ही कर लिया था। तो आई वुड से कि इस पॉइंट पे ठीक है, यू हैव टू कीप इन दैट कम्पिटिटिव स्पिरिट। आई एम नॉट थिंक कि छोड़ ही दो कि कंपटीशन मतलब रखो ही मत, बट stop comparing yourself to someone else way too much. Compare yourself with your previous score और with your previous test attempt, कि मैंने पिछली बार 580 स्कोर किए थे, इस बार मेरे अगर 585 भी आ गए ना, दैट इज इम्प्रूवमेंट। आई स्टार्टेड सीइंग इट लाइक दैट कि चलो पिछली बार मेरे 578 आए थे, इस बार मेरे 585 आया है, तो आई यूज टू बी हैप्पी, आई यूज टू सेलिब्रेट एंड आई यूज टू एनालाइज ऑल माई एरर्स एंड आई यूज टू विश कि चलो अगली बार मेरा सिर्फ इतना एम होता था कि अभी मेरे लास्ट टाइम 580 आए थे, मेरे को इस बार 590 लेना है। तो दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज आई थिंक हेल्दी ग्रोथ। एंड इससे आप इतना स्ट्रेस एंड इतना डिमोटिवेटेड भी नहीं रहते हो, फिर आप थोड़ा वो आपका ना एक रिवॉर्डिंग सिस्टम भी बढ़ जाता है। लाइक इफ यू वुड थिंक कि चलो मेरे 470 आया इस बार, मेरे को नेक्स्ट टेस्ट में 560 चाहिए, तो इतना ह्यूज जंप नहीं हो पाता है। सो स्मॉल स्मॉल चीज़ों को सेलिब्रेट करो एंड स्मॉल स्मॉल शॉर्ट टर्म गोल्स रखो। लॉन्ग टर्म गोल तुम्हारा नीट है, बट अभी लास्ट 5 मंथ्स में हर हफ्ते अगर तुम टेस्ट दे रहे हो, तो हर हफ्ते के टेस्ट में सोच रहे हो इस बार टेस्ट दिया, एंड वो ऑब्वियसली बिट वो भी डिफर करता है। जैसे मैं 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट देती थी, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट थोड़े बाहर से आते थे, थोड़े टफ होते थे, एंड एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। तो मैंने वो डिस्टिंक्शन भी अपने माइंड में कर ली थी कि अगर एक इंस्टीट्यूट के टेस्ट में मेरे 530 आ रहे हैं तो वो टेस्ट ही मुश्किल है, तो उस इंस्टीट्यूट के टेस्ट में मेरे को अगली बार 550 तक लाना है, 540 तक लाना है, एंड दूसरे इंस्टीट्यूट के टेस्ट में अगर मेरे 630 आया था तो उसमें मेरे को 645 लाने हैं। तो वो तुम्हें अपने माइंड में डिस्टिंक्शन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू टेल योर सेल्फ कि ये टेस्ट अगर बाहर से आ रहा है तो वो बाहर से आ रहा है, बट चलो उसमें मैं कितना मतलब अगर मैंने उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन या पीयूएससी बेस्ड क्वेश्चन गलत किए है तो वो मैं ठीक कर पाऊँ इस बार। द नेक्स्ट मिस्टेक इज निगलेक्टिंग PYQs। आई नो चलो कुछ नीट एस्पिरेंट्स ने किए भी होते हैं PYQ साथ साथ प्रैक्टिस, बट मैंने काफ़ी टाइम तक
मैंने जैसे बताया हुआ पहले, मेरे को आइडिया नहीं था कि मतलब नीट क्या होता है, कैसे होता है। मैं बहुत आधी से ज़्यादा 11th में लॉस्ट ही थी, पता नहीं कहाँ, कि मतलब मैं पढ़ रही थी बट मेरे को पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे पढ़ना होता है, नीट का पैटर्न ऐसे आता है, इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने मार्क्स का होता है। तो पीवाईक्यूज, मेक श्योर कि तुम जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम पीवाईक्यूज कभी भी ना छोड़ो, ठीक है। पीवाईक्यूज तुम्हें प्रैक्टिस करने ही करने हैं। नीट के एटलीस्ट 5 to 8 years, 5 years के तो एटलीस्ट आई वुड से 2019, 20, 21, 22, 23 एंड 24, तो 5, 6 years के तो करने ही करने। 19 से लेकर एटलीस्ट 2024 तक के तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज, कुछ भी हो जाए, चाहे सेम हो, रिपीट हो, जो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है नीट में एंड इसका आंसर ये था एंड इसे मेरे को समझ आ गया है, ये उसको समझना है, उसको छोड़ना नहीं। अ लॉट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स डू दिस कि उनको लगता है कि अब एंड में 5 महीने रह गया है, जैसे तैसे करके सब कुछ कवर करना है, सब कुछ जान लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, एंड दे गो टू मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू माई फर्स्ट पॉइंट कि आप ना कई बार बहुत सारे रिसोर्सेज पकड़ लेते हो कि मैंने ये बुक भी कर लेनी है। मैंने गलती 11th की स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि तब पता नहीं था कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड मेरी तो इंडिविजुअल ट्यूशन्स थी, तो इट वाज नॉट लाइक कि मतलब जैसे मैं इंस्टीट्यूट जाती थी वहाँ के मॉड्यूल्स ही मिले थे, मैं ऐसे कुछ डिफरेंट होता था बहुत। एंड मुझे याद है कि मैं मेरे को लगा था कि मैं जितनी भी बुक्स मेरे को मिल रही है ना, मैं नेट पे सर्च करके कर रही हूँ बेस्ट नीट बुक्स और बेस्ट वैसे कुछ, मैं सारी मंगा ली थी, मैंने मेरे घर पे अभी भी सारी पढ़ी होगी, ठीक है। रैंडम बुक्स विच मस्ट बी गुड, आई एम नॉट सेइंग दे मस्ट बी बैड, बट मैंने मतलब वही होता है ना कि अगर तुम किसी एक चीज़ को 5-6 जगह से पढ़ लो, ठीक है, वर्सेस अगर तुम उसी चीज़ को अच्छे से एक जगह से पढ़ो, यू विल ऑलवेज नो द टॉपिक बेटर जब तुमने एक जगह से अच्छे से उसको पढ़ा है, ठीक है। तो ये गलती मैंने 11th की स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा की थी एंड कई बार एंड में भी नीट एस्पिरेंट से करते हैं, ठीक है। एंड आई गॉट सेव फ्रॉम मेकिंग दिस मिस्टेक कि मैं भी एक बार ना, मेरे को याद है मेरा ना थर्मल फिजिक्स नहीं हुआ था लास्ट के 2-3 महीने तक भी, बिकॉज 11th मैंने अच्छे से किया नहीं था। 12th में मैंने सिलेबस खत्म किया अपने हिसाब से, रिविजन की, तब तक ना मतलब 3-4 महीने रह गए थे। अप्रैल, मेरे को याद है अप्रैल में मैंने किया था एंड मेरा जुलाई में था पेपर। तो अप्रैल में मैंने पहली बार थर्मल फिजिक्स किया था, तो मैंने, मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे, तो मैंने उनको बोला था कि मैं यहाँ से भी पढ़ रही हूँ, यहाँ से भी कर लेती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ से भी पढ़ लेती हूँ, यहाँ से कर लेती हूँ। उनको बोला था कि कोई पॉइंट ही नहीं है, आप जितना मर्जी जितनी बुक से 3-4 बुक से कर लोगे, आपको लगता है आपको आ जाएगा अच्छे से। आपके मन में आपको लगेगा कि मैंने 4-5 बुक से पढ़ लिया, मेरे को आता है, बट जब आप करने पाओगे ना, एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाएगा अच्छे से। सो पिक वन बुक, अंडरस्टैंड द टॉपिक फ्रॉम देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन thoroughly, पीवाईक्यूज करो, फिर उसके बाद जो डाउट्स आ रहे हो उनको अच्छे से पूछो। बाकी टेस्ट के थ्रू तो तुम हो ही जाते हो एक्सपोज बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को, बट आई वुड से कि एक ही चीज़ को स्टिक करो। लास्ट के 4-5 मंथ्स में मैं स्टिक करी थी लास्ट स्लीप के साथ, जो आकाश की थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा रिसोर्स लगा था वो। आई जस्ट यूज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम लास्ट स्लीप, उसमें बहुत सारे 100-200 भी होते हैं, 300 भी होते हैं कुछ कुछ चैप्टर्स के, तो मैं वो करती थी एंड मैं टेस्ट देती थी और एनालिसिस करती थी उसका। तो आई वुड से कि एक रिसोर्स पकड़ो, उसमें से थ्योरी समझो, ठीक है, अच्छे से, एंड फिर एक क्वेश्चन सोर्स लो, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट से करो बस। ज़्यादा ऐसे नहीं कि 4-5 बुक से बिल्कुल पकड़ ली और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रह गए। आई नो आई से दिस अ लॉट, बट आई कैन रियली empathize and understand the ones and everyone in fact who is feeling very stressed right now, and I know बहुत ज़्यादा pressurized feel होता है, बहुत stress होता है, I have been there, एंड मुझे एक पॉइंट पे मुझे याद है जनवरी में मुझे लगा था कि शायद नहीं ही हो पाएगा, पता नहीं। आई जस्ट नो हाउ बैड इट फील्स इन दैट सिचुएशन एंड हाउ अनसर्टन एवरीथिंग फील्स, बट आई एम ऑल्सो समवन हु वेंट थ्रू दैट फेज एंड चोज टू पिक हर सेल्फ अप। तो मेरे को बस ये बोलना है सबको कि आई नो इस टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत प्रेशराइज फील होता है, कुछ पढ़ा नहीं जाता, कुछ समझ नहीं आता। मैं भी उस फेज़ में थी। आई रिमेंबर वन होल वीक ऑफ जनवरी मैं बस उठ रही थी, बुक को देख रही थी, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट आपको इवेंचुअली अपने माइंडसेट को थोड़ा पॉजिटिव करना पड़ता है। आई नो बोलना बहुत आसान है, बट जस्ट वेक अप वन डे एंड एक शीट पे लिखो चीज़ें जो आपको चाहिए, विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ एंड विच यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, उसको लिखो, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ हैविंग इट एंड मेक श्योर कि तुम हर दिन बस वो चीज़ें लिख के उनको दिन में कर रहे हो, ठीक है। आई नो बहुत लोगों को ये चीज़ें लगती है कि बोलनी तो आसान है, करके पता लगती है कितनी मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है, बट प्लीज़ जस्ट हौसला रखो, ठीक है। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर मी टू गिव अप जब मेरे 470 530 भी आ रहे थे और मेरे सारे बैचमेट्स के ऑलमोस्ट जो मतलब मेरे ट्यूशन्स पे होते थे एंड वो टेस्ट सीरीज देते थे, तो मतलब आई यूज टू कंसिडर कि चलो ये कंपटीशन है मेरा। दे वर स्कोरिंग 580s 90s 670, जिस टेस्ट में मेरे
530 आ रहे थे, उनके 670 आ रहे थे, ठीक है, एंड देयर नाउ आई एम बैचमेट्स ऑल्सो। बट उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा लगता था कि मैं ही पीछे रह जाऊँगी एंड सब मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं तरीके से रह जाऊँगी, मेरे को फिर से देना पड़ेगा पेपर शायद, एंड वॉट नॉट। एंड वो थॉट्स आते ही आते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू गिव अप, एनी वन कैन। बट मैं वही बोलूँगी, उस मोमेंट में जस्ट चूज टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव इट योर ऑल। मेरे को इतना पता था कि जो होएगा सो होएगा, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो होना होएगा वो हो जाएगा। बट मैंने अपनी साइड से, मेरे हाथ में ये नहीं है कि जो होना है, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में ये है कि इस मोमेंट पे आई कैन वर्क एंड आई कैन गिव इट माई ऑल। तो मैंने बस जिस दिन मैंने डिसाइड किया था ना, एवरी डे मुझे याद है, मैं उठती थी, मैं समझती थी चीज़ को, मैं एनालाइज करती थी मिस्टेक में, टेस्ट बैठ बैठ के घर में। यू वुड नॉट बिलीव इट, ठीक है, ये बहुत स्टूपिड लगेगी कुछ लोगों को ये चीज़, बट मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरा जुलाई में पेपर होएगा एंड मैं बिना एसी के रूम में बैठी होगी, मेरे को ओएमआर में देना होगा टेस्ट। तो जो मैं ऑफलाइन टेस्ट भी मतलब घर पे देती थी ना, मतलब आई यूज्ड टू प्रिंट सम ऑनलाइन टेस्ट जो मेरे को मिलते थे टेलीग्राम पे, एंड मैं ओएमआर प्रिंट करती थी, एंड मैं घर में बिना पंखे के, विदाउट वाटर बॉटल ऑल्सो, मैं बैठ के टेस्ट देती थी, जस्ट टू मेक माई सेल्फ एक्लिमेटाइज टू द सराउंडिंग्स। ये लोगों को बहुत ज़्यादा फनी, इडियोटिक, अनरियलिस्टिक चीज़ लगेगी, but I did that. So that is how much I wanted it. I didn't want even a stupid normal thing as इसी में इसी की मेरा बैठा नहीं जा रहा to interfere with my dream at all. तो हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया था, आई से दिस a lot of times and I will say it again, and I want कि हर बंदे के दिमाग में चीज़ हो कि वो एक सीट तुम्हारी है बस, ठीक है, दैट वन सीट इज योर्स एंड तुम्हारा हक है बस उस पर, एंड दैट इज योर्स, एंड यू शुड नॉट लेट एनी वन टेक इट अवे फ्रॉम यू, एनी थिंग और एनी वन टेक इट अवे फ्रॉम यू, स्पेशली योर नेगेटिव थॉट्स। अपने आप पे भरोसा करो। आई नो ईजी नहीं होगा, तुम्हारे मार्क्स कम भी आएंगे, बीच में कम होंगे, बीच में बढ़ेंगे, बट कीप गोइंग। हर दिन बस हर टेस्ट को एक एज अ वो देखो कि ये मतलब मेरे को क्या सीखना है इससे, क्या मेरी मिस्टेक्स हुई थी। ओके, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आई वांटेड टू शेयर सम मिस्टेक्स व्हिच आई मेड एंड जो बहुत नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, एंड जो मेरे काफ़ी सारे बैचमेट्स ने भी की थी, लाइक वी डिस्कस्ड, वी टॉक्ड। तो हाँ, काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हमने भी ये गलती की थी, हम भी नहीं किया था अच्छे से। सो आई होप दैट अगर आपने वीडियो देखा, आपको कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे थे गलत, तो आपको रिकॉग्नाइज हुई भी हो एंड आप कुछ सीख सको एंड उसको अवॉइड कर सको। बाकी लाइक आई ऑलवेज से, जस्ट कीप गोइंग एंड अपने आप पे भरोसा रखो, दैट इज़ ऑल। I am here to help you in any way I can. I'm uploading short notes on my Telegram channel whenever I can. I've been so busy with exams, and उसमें नोट्स में थोड़ा वाटर मार्क एंड ऑल लगाना पड़ता है ताकि कोई और यूज़ ना कर लिया, कोई और सेल ना कर दे अपना बोल के। सो आई एम रियली सॉरी दैट आई हैव बीन अ बिट लेट इन दैट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एज मैनी एज आई कैन, मेरी बहन के मेरे, जब मेरे को टाइम मिले। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।